आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपनी जो राजस्थान जीके की क्लास जो चल रहा था, टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा था राजस्थान खनिज संपदा। और इस टॉपिक में अपने जो पार्ट चल रहा था खनिजों के प्रकार, जिसमें अपने दो प्रकार के खनिज पढ़ लिए थे। कौन कौन से? एक तो आणविक खनिज और दूसरा पढ़ा था अपने ईंधन खनिज। आज जो इसमें पार्ट है वो है प्रमुख धात्विक और अधात्विक, धात्विक व अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अब यदि अपने से पूछे धात्विक और अधात्विक खनिज कौन कौन से जो प्रमुख हैं, जैसे फर्स्ट अपने से ही पूछे कि सोना, गोल्ड जो है जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है। देखो यदि अपने से पूछे सोना जो है, सोने की विश्व प्रसिद्ध खान कौन सी है तो जोहान्सबर्ग। उसके बाद में भारत की बात करें तो भारत में कर्नाटक, और कर्नाटक में भी दो हैं, एक तो कोलार और दूसरा है रायचूर की हट्टी, रायचूर की हट्टी। देखो यदि अपने से पूछे कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। भारत की बात करें तो कर्नाटक, कोलार और रायचूर की हट्टी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सोने के भंडार जो हैं वो एक तो है आनंदपुर भूकिया क्षेत्र, आनंदपुर भूकिया क्षेत्र, ये कौन से जिले में आता है तो बांसवाड़ा। और दूसरा जो है वो है मुंडियावास। अब यदि अपने से मुंडियावास की बात करें तो मुंडियावास कौन से जिले में है? अलवर। देखो राजस्थान में सोने की खानों की बात करें तो दो स्थान है, एक तो आनंदपुर भूकिया क्षेत्र और दूसरा जो है वो मुंडियावास अलवर। उसके बाद में चांदी की बात करें तो चांदी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिको में, और मैक्सिको की भी एक विश्व प्रसिद्ध खान है चिहुआहुआ। अब यदि अपने से पूछे चिहुआहुआ क्या है तो चांदी की विश्व प्रसिद्ध खान है जो कहाँ है? मैक्सिको में। भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान चांदी उत्पादन में पहले नंबर पर है, और राजस्थान में चांदी जो है वो कहाँ होती है? राजसमंद। एक ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ से सीसा जस्ता निकलता है वहाँ से चांदी भी निकलती है। अब यदि अपने से सीसा जस्ता की बात करें तो सीसा जस्ता की विश्व प्रसिद्ध खान जो है वो है जावर की खान, उदयपुर। इसके अलावा कहाँ कहाँ और भी है? राजसमंद, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में भी कहाँ है तो चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। अब यदि अपने से पूछे कि चौथ का बरवाड़ा जो है वो किसके लिए फेमस है तो सीसा जस्ता की खान के लिए फेमस है। देखो सोने की बात करें तो आनंदपुर भूकिया क्षेत्र, बांसवाड़ा। मुंडियावास की बात करें तो अलवर। चांदी की बात करें तो चांदी में राजसमंद, और सीसा जस्ता की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। उसके बाद में जैसे सोना, चांदी, सीसा जस्ता, तांबा। अब तांबे की बात करें तो तांबा सबसे ज़्यादा जो है वो होता है खेतड़ी। और यदि अपने से पूछे कि खेतड़ी कौन से जिले में है तो झुंझुनू। यहाँ खेतड़ी में और क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यदि अपने से पूछे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी कहाँ है? खेतड़ी में। कब स्थापित हुआ था? 1967 में। किस देश के सहयोग से है? यूएसए की कंपनी है वेस्टर्न नैप, वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी के सहयोग से ये स्थापित हुआ था। उसके बाद में अपने को इसमें दो चार पॉइंट और ध्यान में रखते हैं। एक तो तांबर परियोजनाएं। अब अपने से पूछे तांबे की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो चांदमारी और खोदरीबा, खोदरीबा। और यदि अपने से पूछे ताम्रपट्टियाँ, ताम्रपट्टी, तो दो ताम्रपट्टी फेमस हैं, एक तो है बसंतगढ़ और एक है पिपेला। देखो यदि अपने से पूछे बसंतगढ़ ताम्रपट्टी तो है झुंझुनू में। और यदि अपने से बसंतगढ़ किले की बात करें, बसंतगढ़ किला जो है वो है सिरोही में, बसंतगढ़ किला जो है वो है सिरोही में।
देखो यदि अपने से पूछे सोना सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ होता है, तो अनंतपुर भूकिया क्षेत्र बांसवाड़ा और मुंडियावास अलवर। चांदी की बात करें तो चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजसमंद। सीसा जस्ता की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। तांबे की बात करें तो तांबा जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, खेतड़ी, झुंझुनू। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि नंबर 5 पे लोहा सबसे ज़्यादा, लोहे की बात करें तो लोहे की जो फेमस खान है राजस्थान में वो है नाथरा रिपाल, और ये नाथरा रिपाल जो है ये है उदयपुर में। एक खनिज है फ्लोरस्पार, कौन सा है, फ्लोरस्पार, और ये फ्लोरस्पार जो है वो कहाँ है, मांडो की पाल, और ये मांडो की पाल कौन से जिले में है, तो डूंगरपुर। देखो एक तो है फ्लोरस्पार, एक है फेल्सपार यानी फेल और पास, और फेल पास जो है वो बोर्ड जो है अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला अजमेर। देखना लोहे की बात करें तो नाथरा रिपाल उदयपुर, फ्लोरस्पार की बात करें तो मांडो की पाल डूंगरपुर, फेल्सपार की बात करें तो अजमेर। यहाँ अजमेर में और क्या कौन कौन से खनिज हैं, कैल्साइट और क्वार्ट्ज। अब यदि अपने से पूछ ले कैल्साइट और क्वार्ट्ज जो हैं ये भी कहाँ अधिक होते हैं, तो कहाँ अधिक होते हैं, अजमेर। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि हीरा, तो हीरे की जो विश्व प्रसिद्ध खान है वो तो है किम्बरले की खान, किम्बरले की खान। भारत की बात करें तो भारत में जो है वो है पन्ना, एमपी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये जो खनिज है हीरा जो है वो है केसरपुरा, केसरपुरा। अब देखो यदि अपने से पूछे सीसा जस्ता की खाने कहाँ कहाँ हैं, तो सीसा जस्ता कहाँ है, जावर की खान जो है वो फेमस है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। तांबे की बात करें तो तांबा जो है वो कहाँ है, खेतड़ी, झुंझुनू। उसके बाद में लोहे की बात करें तो लोहे की जो अयस्क हैं या लोहे की जो खान है फेमस वो है नाथरा की पाल, और ये नाथरा की पाल है कहाँ पर, उदयपुर। फ्लोरस्पार की बात करें तो मांडो की पाल, और ये मांडो की पाल कहाँ पे है, डूंगरपुर। फेल्सपार कहाँ है, अजमेर। कैल्साइट की बात करें तो अजमेर। उसके बाद में क्वार्ट्ज की बात करें तो अजमेर, और हीरे की बात करें तो हीरा जो राजस्थान में है वो है केसरपुरा, प्रतापगढ़। उसके बाद में नंबर 11 पे यदि अपने से पूछे तो वो है डोलोमाइट। अब यदि अपने से पूछे डोलोमाइट कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो डोलोमाइट जो है वो है राजसमंद का मटकेश्वर क्षेत्र, राजसमंद का मटकेश्वर क्षेत्र। उसके बाद में यदि अपने से पूछ ले डोलोमाइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, राजसमंद के मटकेश्वर क्षेत्र में। उसके बाद में यदि अपने से पूछे जैस्पार, तो ये अपने पहले भी पढ़े, जैस्पार जो है वो होता है जोधपुर के लोहावट क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में होता है, लोहावट क्षेत्र में। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि पन्ना, ये पन्ना कहाँ होता है, राजसमंद के काला गुहा क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है, काला गुहा क्षेत्र। ऐसे ही यदि अपने से पूछे वोलेस्टोनाइट, तो वोलेस्टोनाइट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सिरोही के वालदा वन क्षेत्र में। और गार्नेट की बात करें या तांबड़ा की बात करें, गार्नेट या फिर तांबड़ा की बात करें तो ये होता है राजमहल क्षेत्र, और ये राजमहल क्षेत्र जो है वो कौन से जिले में है, टोंक में। देखो यदि अपने पूछे डोलोमाइट तो राजसमंद का मटकेश्वर क्षेत्र। जैस्पार की बात करें तो जोधपुर के लोहावट क्षेत्र में। पन्ना की बात करें तो राजसमंद का काला गुहा क्षेत्र। वोलेस्टोनाइट की बात करें तो सिरोही का वालदावन क्षेत्र। गार्नेट तांबड़ा की बात करें तो टोंक का राजमहल क्षेत्र। उसके बाद में यदि अपने पूछे बोल क्ले, मिट्टी है, बोल क्ले और फायर क्ले, ये जो मिट्टियां हैं बोल क्ले और फायर क्ले ये कहाँ होती हैं, तो सबसे ज़्यादा बीकानेर में। ऐसे ही यदि अपने से पूछ ले चीनी मिट्टी, चाइना क्ले कह दो, चीनी मिट्टी कह दो, तो ये चीनी मिट्टी जो है वो कौन से ज़िले में है सबसे ज़्यादा, सीकर। ऐसे ही यदि अपने से पूछे मुल्तानी मिट्टी,
तो मुल्तानी मिट्टी जो सबसे ज़्यादा है वो है बाड़मेर। उसके बाद में यदि अपने से पूछ ले जिप्सम या फिर हरसौंठ, जिप्सम या फिर हरसौंठ, तो ये जो खान है वो भी कहाँ है, नागौर। और ये कहाँ किस काम आता है, जिप्सम मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए, मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम या हरसौंठ का प्रयोग करते हैं। अब देखो जैसे अपने से ये पूछे लोहे की खान की बात करें तो लोहे की खान कहाँ है, नाथरा रिपाल उदयपुर। फ्लोरस्पार की बात करें तो मांडो की पाल डूंगरपुर। फेल्सपार की बात करें तो अजमेर। कैल्साइट की बात करें तो अजमेर। क्वार्ट्ज की बात करें तो अजमेर। हीरे की बात करें तो राजस्थान में केसरपुरा। डोलोमाइट की बात करें तो राजमंद का मटकेश्वर क्षेत्र। जैस्पार की बात करें तो जोधपुर का लोहावड़ क्षेत्र। पन्ना की बात करें तो राजमंद का काला गुआ क्षेत्र। वोलेस्टोनाइट की बात करें तो सिरोही का वाल्डावन क्षेत्र। गार्नेट तांबड़ा की बात करें तो टोंक का राजमहल क्षेत्र। उसके बाद में बोल क्ले, फायर क्ले की बात करें तो बीकानेर। चीनी मिट्टी की बात करें तो सीकर। मुल्तानी मिट्टी की बात करें तो बाड़मेर। जिप्सम या हरसौंठ की बात करें तो ये कहाँ होता है, नागौर में। उसके बाद में यदि अपने सी पूछे टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, डेगाना। और ये डेगाना कौन से जिले में है, नागौर। और चाहे अपने ये कह दे रेवांत गिरी की पहाड़ियाँ, रेवांत गिरी की पहाड़ियाँ। अब ये रेवांत गिरी की पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पे हैं, डेगाना नागौर में। किसके लिए फेमस है, तो टंगस्टन के लिए फेमस है। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि कोयला जो है, कोयला पट्टी क्षेत्र। अब कोयला पट्टी क्षेत्र कौन सा बताया हुआ है, 3 जिले हैं, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। ये जो 3 जिले हैं ये क्या कहलाते हैं, राजस्थान में कोयला पट्टी क्षेत्र। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि खनिज तेल, अब खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है, तो खनिज तेल क्षेत्र जो है वो है जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि प्राकृतिक गैस, अब प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस के भंडार जो है वो कहाँ है, जैसलमेर। और 25 नंबर पे अपने को क्या ध्यान रखना है कि अबरख की बात करें तो अबरख नगरी या अबरख जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है, भीलवाड़ा। देखो यदि अपने से पूछे कि टंगस्टन, तो टंगस्टन की खान जो है वो कहाँ है, डेगाना नागौर। और नागौर में भी कौन कहाँ है, रेवांत गिरी की पहाड़ियाँ। उसके बाद में कोयला की बात करें तो कोयला पट्टी क्षेत्र है बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। खनिज तेल क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र। प्राकृतिक गैस की बात करें तो जैसलमेर। अबरख की बात करें तो भीलवाड़ा। इसके बाद में अपने ने एक ये पढ़ा था यूरेनियम। अब यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के भंडार जो हैं वो है जहाजपुर, उमरडा और रामपुरा, रामपुरा। ऐसे यदि अपने से पूछे थोरियम, तो थोरियम के जो भंडार हैं वो है भादराजून। और भादराजून जो है वो कौन से जिले में है, पाली जिले में। देखो यदि अपने से पूछे यूरेनियम, जहाजपुर, भीलवाड़ा, उमरडा, उदयपुर, रामपुरा, बारां। थोरियम की बात करें तो थोरियम के भंडार राजस्थान में कहाँ है, भादराजून, पाली में। उसके बाद में यदि अपने से यूरेनियम, थोरियम, लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम, बेरिलियम इनकी बात करें, लिथियम और बेरिलियम की, तो इसमें जो जिले हैं वो हैं उदयपुर और अजमेर, उदयपुर और अजमेर। और 30 नंबर पे है ग्रेनाइट सिटी। अब यदि अपने पूछे ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ग्रेनाइट जो है वो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, जालोर। ऐसे यदि अपने से पूछ ले संगमरमर, संगमरमर, तो संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजसमंद। और यहाँ नोट ये ध्यान रखना है कि मार्बल मंडी कह दो, संगमरमर मंडी पूछे तो ये जो है वो है किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर। देखो यदि अपने से पूछे यूरेनियम के भंडार जहाजपुर,
उमरडा, रामपुरा। थोरियम की बात करें तो भादराजून। लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो उदयपुर और अजमेर। ग्रेनाइट सिटी की बात करें तो जालोर। संगमरमर की बात करें तो राजमंद, और संगमरमर मंडी की बात करें तो संगमरमर मंडी जो है वो कहाँ है, किशनगढ़। देखो राजस्थान में 67 प्रकार 67 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अब यदि अपने से पूछे ऐसा कौन सा राज्य है जिसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं, तो राजस्थान को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज हैं, जिनमें से मुख्य जो हैं वो मैंने 31-32 आपको करवाए हैं। और ये 31-32 याद होने के बाद में आप किसी भी बुक में से वो एक लिस्ट है तो उसमें अपने याद कर सकते हैं। खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर, तो राजस्थान में विविध प्रकार के खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं नागौर में। देखो राजस्थान को कहते हैं भारत में खनिजों का अजायब घर, और राजस्थान में खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, नागौर को। कितने प्रकार के खनिज है राजस्थान में, 67 प्रकार के। एक और महत्वपूर्ण लाइन है कि राजस्थान में पहली खनिज नीति कब बनाई गई, मिनरल पॉलिसी कब बनाई गई थी, तो खनिज नीति जो है वो बनी थी 1978 में। अब 1978 में ही पहली औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है वो भी कब बनी थी, पहली 1978 में। और एक अपने इससे पहले टॉपिक किया था जनगणना वाला, जनसंख्या नीति जो है वो बनाई थी राजस्थान ने 2000 में। देखो यदि अपने से पूछे पहली खनिज नीति 1978, पहली औद्योगिक नीति 1978, जनसंख्या नीति की बात करें तो सन 2000 में। ये अपना दूसरा जो टॉपिक था कौन सा, खनिज संपदा वाला, कंप्लीट होता है। और कोई भी जो डाउट है या कोई बात आपने हमसे पूछनी है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है उस पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।